और इसीलिए रावण की ये कथा सुनाकर मैं इतना कहूंगा, कभी अभिमान नहीं करना है। अभिमान जरूर पतन का कारण होता है। कभी सत्ता मिल गई हमको, संपत्ति मिल गई, या तो कोई रूप, या तो कोई बुद्धि, कोई कला हमारे पास आ गई, तो ईश्वर की मेहरबानी समझना, उसका सदुपयोग करना। सबके पास संपत्ति नहीं होती है, सबके पास सत्ता भी नहीं होती है, सबके पास सौंदर्य नहीं होता है, सबके पास कलाएं भी नहीं होती है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, 700 करोड़ इंसान रहते हैं, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। यदि उन 700 करोड़ इंसानों में से हमको भगवान ने सिलेक्ट किया और संपत्ति दी या सत्ता दी या बुद्धि कला दी, तो उसका सदुपयोग करना, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। कोई भिखारी आदमी है, पैसा मांग रहा है, और आपने 100 रुपये का नोट उसको दे दिया कि भाई मैं 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दीजिए। तो आपने 100 रुपये का नोट दे दिया, और जब आपने देखा कि वो शराब खाना में जाकर शराब पी रहा है, और जब जब दोबारा वो मांगेगा आपके पास 100 रुपया, तो आप देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 100 रुपये दिए थे, किंतु इसने मिसयूज किया, खाने के लिए उपयोग नहीं किया, शराब पीने के लिए किया, तो आप दोबारा उसको नहीं देंगे। तो ऊपर वाला है ना, वो हमको सब कुछ देता है, किंतु जब उस चीज का हम दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो फिर दोबारा वो भी नहीं देगा कि इसको एक बार हमने सत्ता दी थी, संपत्ति दी थी, किंतु इसने दुरुपयोग किया है, पाप के लिए उसका उपयोग किया है, भोग के लिए उपयोग किया है, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, दूसरे के सुख के लिए उपयोग नहीं किया, इसलिए दोबारा नहीं देंगे। जो कुछ मिला है हमको, तो उसका सदुपयोग करना है और ईश्वर को थैंक यू बोलना। हे भगवान, आपने जो मुझे ये चीज दी, मेरी कैपेसिटी बाहर मुझे दे दिया है आपने, मुझ में कोई इतनी योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने दिया, तो आपका लाख लाख शुक्रिया, आपको लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू बोलना भगवान को। यदि कुछ भी मिला है तो थैंक यू बोलना, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना। रावण जैसे रावण का भी अभिमान उतर जाता है, और इसीलिए 2 बात कही गई है कि जीवन में अभिमान कभी आने मत देना और स्वाभिमान कभी जाने मत देना। अभिमान कभी आने मत देना, स्वाभिमान कभी जाने मत देना, क्योंकि अभिमान ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान नीचे गिरने नहीं देता। स्वाभिमान नीचे गिरने नहीं देता। ये दोनों कथा रामायण में है। अभिमान हमको ऊपर उठने नहीं देती, ऊपर वही चीज उठती है जो बहुत भारी नहीं होती है। अभिमान आदमी को भारी बना देता है, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ सकता। और स्वाभिमान रखना जरूर, क्योंकि सीता जी स्वाभिमानी नारी थी। रावण ने कितने ही प्रलोभन दिए, किंतु सीता जी का मन बिल्कुल डिगा नहीं, बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ सीता जी का मन, क्योंकि वो स्वाभिमानी नारी थी कि मैं जनक की पुत्री हूं, मैं राम की पत्नी हूं, मैं दशरथ के कुल की पुत्र वधू हूं, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे। स्वाभिमान आदमी को नीचे गिरने नहीं देता, अभिमान ऊपर उठने नहीं देता। और अभिमान कभी न कभी, हमारा अभिमान एक दिन उतर ही जाएगा, वो बात पक्की है। इसलिए जब अच्छा मिला है तो अच्छा कार्य करना। कब समय बदल जाए वो किसी को पता भी नहीं रहता है, और ईश्वर जरूर न जरूर समय कभी न कभी बदलते ही रहते हैं। ये दुनिया का नियम है, यहाँ एक सरीखा समय किसी का चलता नहीं है, कभी समय बदल ही जाएगा। कब बदल जाता है वो पता नहीं रहता है। और इसीलिए हमारे पास जो कुछ है उसका सदुपयोग करना, कभी भी हिंसा नहीं करना। हमारे गुजराती में कहते यहाँ पता नहीं दादागिरी मत करना। हाँ, ये शब्द यहाँ आपको यूज करते हैं या नहीं पता नहीं, किंतु हमारे गुजराती में ऐसा कहा जाता है, बहुत दादागिरी मत करना।
ये हमको भगवान ने जो कुछ दिया है वो सब लोगों के भले के लिए यूज करना, उसका उपयोग करना, कभी दुरुपयोग नहीं करना। तो आजकल लोग सब दुरुपयोग ही करते रहते। तो एक स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बेटे आज सब लोग कोई भी चीज़ हो उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसका कोई एक प्रैक्टिकल दृष्टांत बताइए, उदाहरण बताइए। तो नाप पट्टी लेकर शिक्षक खड़े थे, नाप पट्टी हाथ में थी और लेकर खड़े थे। तो बच्चों से पूछा कि सब लोग मिसयूज करते हैं हर कोई चीज़ का, आप एक उदाहरण बताइए। तो एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि सर आपके हाथ में जो नाप पट्टी है ने वो नापने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। आप हमें मारते हैं ने तो नाप पट्टी का मिसयूज करते हैं मिसयूज करते हैं। तो हर कोई चीज का हम दुरुपयोग करते हैं ज्यादा। अभी आज मोबाइल आया है तो मोबाइल से आज आदमी चाहे तो कितना नॉलेज प्राप्त कर सकता है। कोई भी क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या कोई पढ़ाई करनी है, यदि कोई आपको कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है, सब प्रकार का नॉलेज आज मोबाइल के थ्रू आपको मिल जाता है। नेट है, इंटरनेट है, बहुत कुछ सामग्री मिल जाती है। किंतु लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। नहीं देखने की चीज़ पूरे दिन पूरी रात देखते रहते हैं, नहीं करने का काम उसमें करते रहते हैं, मिसयूज ज़्यादा करते हैं। मोबाइल की शोध मिसयूज करने के लिए नहीं है, हमारी उन्नति करने के लिए है। जैसे हमने कहा कि हमारे साधु लोग हैं, सुबह में परमात्मा के जो श्रृंगार होता है हमारे सूरत मंदिर में, तो श्रृंगार की फ़ोटो खींचकर मोबाइल में हमारा बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है। करीबन 60,000 लोगों को सुबह में वो दर्शन जाता है भगवान का। और कथा की कोई छोटी सी क्लिप होती है अच्छे विचार वाली, तो क्लिप एक छोटी सी बनाकर व्हाट्सएप पर भेजते हैं। वो 60,000 लोग अपने अपने ग्रुप में भेजते हैं। तो सुबह में सब लोग भगवान के दर्शन करते हैं और अच्छी कथा सुनते हैं। सदुपयोग करना है तो मोबाइल के द्वारा बहुत कुछ आप कर सकते हैं। किंतु आज के बच्चे, आज की औरतें भी मोबाइल मोबाइल मोबाइल। एक पति भोजन कर रहा था और दाल हम देखिएंगे तो आप हमारे वहाँ कढ़ी बनाते, आप कढ़ी बनाते हैं यहाँ, छाछ में से कढ़ी बनाते। तो कढ़ी बनाई हुई थी तो पति खा रहा था, रोटी, कढ़ी, दाल, खिचड़ी और सब्जी और पास में छाछ थी। तो पति भोजन पा रहा था, पत्नी मोबाइल में कुछ ढूंढ रही थी। तो पति ने कहा कि देखो तो सही ये कढ़ी तुमने कैसी बनाई है, नहीं है इसमें नमक, नहीं है कोई मसाला, बिल्कुल छाछ जैसी लग रही है। तो पत्नी ने कहा कि आप मोबाइल में से मुंह ऊपर कीजिए, आप कढ़ी नहीं पी रहे हैं, छाछ ही पी रहे हैं। वो भी मोबाइल देखता देखता भोजन कर रहा था। तो आज कहीं भी आप जाओ, रेलवे स्टेशन में देखो, कहीं आप एयरपोर्ट में देखो, मोबाइल में इतने उलझे रहते हैं, न पूछो बात। आजकल हम सब जो हमारा समय मिला है हमको, या कोई भी चीज़ मिली है, कभी भी उसका दुरुपयोग मत करना, अभिमान मत करना। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए, रहान नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये समझ के रखना है। किसी ने कहा है हम अभिमान में पाप बहुत करते हैं, अभिमान में हम किसी की सुनते नहीं है, अभिमान में हिंसा बढ़ जाती है, अभिमान में बहुत कुछ होता है। पाप का मार्ग अभिमान खोलता है। और इसीलिए एक कथा जो है रावण के जीवन की, रावण जैसा रावण भी एक दिन मरता है, उसका अभिमान भी नीचे उतर जाता है। घर बनाने में वक्त लगता है किंतु मिटाने में वक्त नहीं लगता। घर बनाने में वक्त लगता है, मिटाने में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, किंतु बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है बरसों में आदमी, जो कमाता है वर्षों में आदमी, उसे गवाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, उसे जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता, वक्त नहीं लगता। कब जमीन पर आ जाए उसका पता भी नहीं रहता।
अब आप देखना ने थोड़े दिन में कौन कौन कैसे कैसे जमीन पर आ जाते, पता नहीं रहेगा। अभी अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, हाँ, कौन कौन कैसे जमीन पर आ जाएंगे पता नहीं रहेगा। ये तो दुनिया है, यहाँ किसी को कोई भी बात का पता ही नहीं चलता है, क्या होगा कैसे होगा, ऊपर वाले के हाथ की बात होती है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना है। कहा जाता है यहाँ, शायद किसी कवि ने कहा है, यूपी के ही कवि हो या बिहार के, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा, गुरूर न कर शाह ए शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा, जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। जाना ही पड़ता है, अकेले ही जाना पड़ता है, कोई साथ में आते नहीं है। चाहे कितना भी अमीर आदमी होता है तो उसको कोई ओडी गाड़ी में अर्थी निकाल कर नहीं ले जाते, वो बस बांस होते हैं ना, उसमें ही अच्छी लगती है। 4 श्रीफल लगाते हैं 4 कोने में और जाते हैं लोग। हमारे गुजराती में कहा जाता है, पहलो उतारो घर ने आंगणे, बीजो घर ने बार, त्रीजो गाम ने गोंदरे ने, चौथो स्मशान। 4 जगह पर नीचे उतारते हैं अर्थी को, एक घर में, घर से बाहर, एक गांव के चौके चौराहे में, फिर चौथा स्मशान। वो भी गांव में अब सब रहा है। हमारे सूरत जैसी सिटी में तो डायरेक्ट हो गया, घर से निकाला सीधा स्मशान, कहीं कोई विधि भी नहीं होती है। और पहले तो चिताएं होती थी, चिता पर रखते थे, विधि सब करते थे, अब तो वो भी नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक सगड़ी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसमें डालते और एक धक्का लगाते हैं, तुरंत ही राख बनकर तापी नदी में चला जाता है। 4-5 दिन लोग याद करते, बाकी सब भूल जाते हैं, कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इसीलिए कभी पाप नहीं करना, दूसरा अभिमान नहीं करना। जो कुछ हम इकट्ठा करेंगे पाप करके भी वो साथ में आएगा नहीं, पीछे वाले को याद भी नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े बिल्डर थे, हाँ, और हम बनी हुई एक घटना है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ पैसे कमाए थे, सब उंगली में वो अंगूठी पहनते थे, बड़ी बड़ी अंगूठी सुवर्ण की, हीरा जड़ित, क्योंकि सूरत तो डायमंड नगरी है हमारी, तो सब डायमंड जड़े हुए अंगूठी पहनते थे, सब अंगुली बड़ी बड़ी, और बहुत से आभूषण पहनते थे। कोई ज़मीन का झगड़ा हुआ और उसमें से उसका मर्डर हो गया, तो लोगों ने मारकर कहीं नाले में डाल दिया। 3-4 दिन तो वो मिला भी नहीं। बाद में नाले में से जब वो आदमी मिला तो उसकी जो शव था, उसका लाश, वो एकदम मोटी हो गई थी, फूल कर। घर के लोग सब आए, परिवारजन वो अंगुली में जो अंगूठियाँ पहनी थी वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, किंतु अभी ये सब फूल गया था, मोटिया हो गया था हाथ, अंगुली भी मोटी हो गई थी, तो निकल नहीं रही थी। तो एक हथियार लेकर अंगुलियों काट कर, गहने निकाल कर उसको जाकर जला दिया। पीछे वाले को कुछ भी नहीं होता है भाई, हाँ, उसको तो पैसे के साथ ही मतलब होता है, और कोई मतलब होता ही नहीं है। और इसीलिए पैसे के लिए पाप नहीं करना, और आ जाए पास में फिर भी कोई गलत काम नहीं करना, सदुपयोग करना, यही बात समझना है। एक दिन हमारा सबका मुकाम स्मशान है। किसी ने खूबसूरत कहा है, राहों में निकले तो रास्ता वीरान था, राहों में निकले तो रास्ता वीरान था, एक तरफ आबादी एक तरफ कब्रस्तान था। राहों में निकले तो रास्ता वीरान था, एक तरफ आबादी एक तरफ कब्रस्तान था, हर वीरान कब्र का यही बयान था, देख के चल मुसाफिर कभी मैं भी इंसान था, देख कर चल मुसाफिर कभी मैं भी इंसान था। आज कब्र बन गया, तो एक दिन जाना है, इसलिए कभी भी पाप या अभिमान नहीं करना है। एकदम भाव और प्रेम से हमारा जीवन व्यतीत हो, यही करना है। जब अभिमान बढ़ जाता है तो आदमी किसी को गले से नहीं लगा सकता है, प्यार से बुला नहीं सकता है, परिवारजनों के साथ प्यार से रह नहीं सकता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जब एक पेट बढ़ जाता है
और अभिमान बढ़ जाता है, तब चाहकर भी आदमी किसी को गले लगा नहीं सकता है। एक पेट बढ़ जाता है और एक अभिमान बढ़ जाता है, तब चाहकर भी आदमी किसी को गले नहीं लगा सकता है।